ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और सर एक और सर, वो PHP हम लोग का खत्म नहीं हुआ है सर। PHP लग गया है जी। PHP लगा हुआ है ना नीरज सर का? नहीं लगा हुआ सर। है सर। सेकंड ईयर में है सर। अच्छा ठीक है, देख लेंगे उसको। देखो पहले इधर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका विजुअल बेसिक जो है वो किस सेक्शन में आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग सर। भाई ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, because all the feature access through objects sir। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, एक फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं रीयूजेबिलिटी। What is difference between oriented and based? ये बता रहा है रीयूजेबिलिटी फीचर जो है, इसको इनहेरिटेंस, है ना। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो योर विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग यानी VB जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस नेवर सपोर्ट इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का की कॉन्सेप्ट है आपका रीयूजेबिलिटी, या जिसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। Inheritance is the key features of the object-oriented programming, because due to this, anytime your existing code is reutilized whenever you design a new code. तो न्यू कोड जब डिजाइन करने के प्रोसेस में होते हैं आप, तो आपका एग्जिस्टिंग कोड टोटली रीयूज हो जाता है कि नहीं? यस सर। कैसे हो जाता है मुकेश भाई? सर जब हम लोग उसका बनाते हैं सर, क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। सर किसी भी क्लास का सर जो ऑब्जेक्ट बनता है तो सर कॉल करने पे उसका सब चीज इनहेरिट By हो जाता है deriving a दूसरी new क्लास class में। from the existing one. एग्जिस्टिंग क्लास से जब आप न्यू क्लास डिराइव करते हैं, तो आपका प्रीवियस क्लास रीयूज हो जाता है, यानी प्रीवियस क्लास का इंटायर फीचर्स आपका रीयूज हो जाता है, ठीक है। तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग डिस्कस किए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यानी कि ऑब्जेक्ट आपका जो है ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, यानी कि क्लासेस जो है वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पर बनता है। ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का वेरिएबल होता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के फीचर्स को एक्सेस किया जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो वर्ड यूज हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट इज, यू कैन से ऑब्जेक्ट और टूल्स और कंट्रोल्स, ठीक है ना। ऑल आर ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आपका टूल्स है। अब ये टूल्स क्या है? जैसे अगर हम विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का बात करेंगे, तो जो भी आपका इंटरफेस यानी GUI इंटरफेस जो डिजाइन कर रहे हैं GUI, तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे पहला चीज क्या होता है? अभी भी हम लोग एक इंटरफेस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक इंटरफेस आप ऑलरेडी यूज किए होंगे, नोटपैड यूज किए होंगे और MS वर्ड भी यूज किए होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या लगा आपको? क्योंकि विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ये एप्लीकेशन है VB.VB, ये इसके थ्रू आप कंप्लीट एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट क्लोनिंग कर सकते हैं आप। माइक्रोसॉफ्ट के इक्विवेलेंट आप कोई भी प्रोडक्ट जो उसका है उसके इक्विवेलेंट क्लोनिंग आप एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। देयर इज ए रेफरेंस अवेलेबल, controls available,
तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन एड अप योर दैट कंट्रोल्स रेफरेंस इन योर प्रोग्राम एंड यूटिलाइज इट। तो नोटपैड और एमएस वर्ड ये दो का एग्जांपल हम ले रहे हैं। नोटपैड और एमएस वर्ड में बेसिक डिफरेंस क्या लगता है आपको? दोनों प्लेटफॉर्म यूज किए हैं एंड यू कैन आल्सो डिजाइन योर ओन नोटपैड एंड एमएस वर्ड। आप खुद का एक नोटपैड और एमएस वर्ड बना सकते हैं अपना, मुकेश नोटपैड, मुकेश एमएस वर्ड, ठीक है। तो अब ये नोटपैड जो आप बनाएंगे, ये नोटपैड बनाने और एमएस वर्ड बनाने से पहले ये बताइए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या लगता है आपको? नोटपैड भी आप ओपन करके कभी देखे होंगे, उसमें काम किए होंगे, एमएस वर्ड में भी। दोनों क्या है? दोनों में नोटपैड में सर हम नोट इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं सर नोटपैड में सर। हाँ जो कि एमएस वर्ड में हम इंसर्ट कर सकते हैं सर। नोटपैड के थ्रू हम कोई जैसे जो स्क्रिप्ट है, हाँ देखिए, जैसे HTML हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसमें हाँ ऐड कर सकते हैं सर। ठीक ठीक ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये दो कंसेप्ट आता है ना, पेरेंट और चाइल्ड। यस पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो पेरेंट और चाइल्ड का मतलब है कि अंडर ए पर्टिकुलर पेरेंट सेवरल चाइल्ड्स आर देयर। तो नोट अब यहाँ पर भी क्या है कि जो हम लोग इंटरफेस डिजाइन करते हैं उसको आगे डिस्कस करेंगे कि वो दो तरह का इंटरफेस होता है, HDI और MDI। HDI का मतलब हुआ सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और MDI का मतलब हुआ मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक के बाद एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम फाइल बनाते होंगे। हर बार एक नया प्रोग्राम फाइल, एक नया नाम से प्रोग्राम फाइल बनाते होंगे, उसको रन करके फिर हाँ हर बार एक एक प्रोग्राम फाइल अलग अलग बनाते होंगे। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना होगा तो क्या आप ये सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे या एक ही फाइल क्रिएट करेंगे, कलेक्टिव फाइल्स क्रिएट करेंगे? तो जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पर एक आपका, जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम जो बात कर रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन कोई आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो वेबसाइट में आपका पेरेंट क्या होता है? पेरेंट फॉर्म, होम पेज होता है ना? यस सर। वेबसाइट को आप बनाते हैं तो सबसे पहले होम पेज आप डिजाइन करते हैं ना? यस सर। यस सर। ये होम पेज एक्चुअली क्या है? होम पेज इज योर पेरेंट फॉर्म। Home page contains several hyperlink pages, several Excel sheet, several document pages through which you can navigate. तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन एक्सेल के थ्रू देना चाह रहे हैं, किसी फाइल के अदर फाइल के थ्रू, एक्सेल शीट के थ्रू देना चाह रहे हैं, डेटाबेस MS एक्सेस के थ्रू देना चाह रहे हैं, तो उसका लिंक इस होम पेज पर रखते हैं। तो HDI दैट मीन्स कि whenever you think that कि सिंगल डॉक्यूमेंट हमको हैंडल करना है तो HDI फॉर्म यूज करते हैं। HDI सिंगल डॉक्यूमेंट यानी सिंगल फॉर्म होगा, उस फॉर्म में हम जिस तरह का डिजाइन वर्क करेंगे, जो भी डिजाइन, तो नोटपैड इज जस्ट डिजाइंड बाय यूजिंग सिंगल HDI फॉर्म। बट whenever you see the MS Word, then MS Word contains several dialog controls, several additional references, है ना, several tabs. So and that particular information is kept under a parent form. So your MS Word is designed by the help of multiple document interface, MDI form. तो यहाँ पर भी हम लोग HDI MDI दोनों तरह का फॉर्म डिस्कस करेंगे। सिंगल फॉर्म बनाएंगे और उसी को स्टार्टअप फॉर्म बना देंगे, तो जब भी आप रन करेंगे तो उसी फॉर्म से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में नंबर ऑफ फॉर्म होगा तो हमको एक स्टार्टअप फॉर्म बनाना होगा ना। जैसे आप वेबसाइट में होम पेज को स्टार्टअप फॉर्म बनाते हैं, तो वेब पेज में सबसे पहले होम पेज ओपन होता है, वहां से नेविगेशन स्टार्ट करते हैं, तो जिस पेज में जाना होता है वहां से लिंक रहता है और वहां से आप आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे आप 3rd ईयर में आपको एक सॉफ्टवेयर भी बनाना होगा, तो जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें उस तरह का इंटरफेस डिजाइन करेंगे जिस इंटरफेस के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन
एग्जीक्यूट करा सके। तो बैंकिंग से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी आपका प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वहां पर आपको एप्लीकेशंस होल्ड करने के लिए इंटरफेस डिजाइन करना होगा। अब यहाँ पर विजुअल बेसिक्स अगर यूज करेंगे तो व्हाई इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट बेस्ड, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट टूल्स और कंट्रोल्स। अब यहाँ कंट्रोल्स क्या है तो बताएंगे? देयर इज ए टूल बॉक्स विच होल्ड सेवरल कंट्रोल्स। बहुत सारा कंट्रोल्स है, उसको हम लोग देखेंगे, उसका एनवायरनमेंट देखेंगे। तो कंट्रोल्स जो आपका है इन द फॉर्म ऑफ कमांड बटन, ठीक है ना, लेबल, फॉर्म, ठीक है, पिक्चर बॉक्स, इमेज, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारा ये ऑल आर व्हाट, ऑल आर द कंट्रोल्स, ऑल आर द टूल्स, ऑल आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। एंड फॉर्म इटसेल्फ आपका क्या है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है विच होल्ड सेवरल ऑब्जेक्ट। फॉर्म के ऊपर हम लोग सारे वेरियस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। एंड whenever we want to access certain information, then we need to write event handling program. What do you mean by event handling program? Anyone? प्लीज फिर से रिपीट कीजिए सर। क्या बोले सर, फिर से रिपीट कीजिए। इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम। इवेंट हैंडलिंग का मतलब हम लोग डिस्कस किए थे जब C++ डिस्कस कर रहे थे, तो वहां डिस्कस किए थे मॉडल OMT, जस्ट रिमाइंड दैट वन, OMT, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक में वी डिस्कस अबाउट 3 मॉडल: ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता था बेसिकली? ऑब्जेक्ट मॉडल इज द स्टैटिक नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टैटिक आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी तरह का मोशन में नहीं है तो वो आपका ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है। डायनेमिक मॉडल का मतलब कि जब भी स्टेट चेंजिंग, स्टेट चेंज, तो स्टेट चेंज जब भी अकर होगा तो डायनेमिक मॉडल का पार्ट होगा। और किसी तरह का कंप्यूटेशनल जॉब होगा तो आपका फंक्शनल मॉडल का पार्ट होगा। यानी जब तक आपका मीटर लगा हुआ है तो स्टैटिक होगा ऑब्जेक्ट मॉडल। पावर सप्लाई हो गया, मीटर चलने लगा तो उसका स्टेट चेंज होगा। उसका जो 0 यूनिट कंजम्पशन था इनिशियली वो बढ़कर 17, 20 बढ़ते जाएगा यूनिट, कि इतना यूनिट, इतना रीडिंग आपका जो है चेंज होता जाएगा। और जब आपका ये रीडिंग चेंज होगा तो कंप्यूटेशनल भी होगा आपका, उसके हिसाब से जो आपका कंजम्पशन के बेसिस पर आपका जो है फेयर भी आपको लगेगा। कंजम्पशन यानी कि जितना बिजली आप यूज करेंगे उसके हिसाब से यू हैव टू पे। तो सेम थिंग हियर आल्सो, कि सपोज इफ यू हैव टू डिजाइन एनी इंटरफेस लाइक दिस वन। अब यहाँ पर क्या है कि हर चीज के लिए आपको ऑब्जेक्ट तैयार करना होगा। सपोज दिस इज द फॉर्म, इन दिस फॉर्म देयर इज 3 types of button: minimize button, maximize button and the close button. Here the form name we have form 1 जो भी आपका फॉर्म है। और जो कुछ भी अभी तक आप प्रोग्रामिंग किए उस प्रोग्रामिंग को अगर हम इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लिखेंगे, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इवेंट का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई कंप्यूटर में आप जो डे बाय डे यूज कर रहे हैं उसमें कोई इवेंट यूज कर रहे हैं? सर माउस को सर ड्रैग करते हैं या बटन से क्लिक करते हैं, वो सर इवेंट हैंडलिंग। ड्रैग, ड्रॉप, क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है ना, लोड, यस सर। ऑल आर द इवेंट। तो फॉर्म यानी कि जितने भी कंट्रोल्स हम लोग डिस्कस करेंगे
सारे कंट्रोल्स, चाहे वो फॉर्म हो, कमांड बटन हो, लेबल हो, पिक्चर बॉक्स, इमेज, ये सारे स्लाइडर, प्रोग्रेस बार, ये सारे कंट्रोल्स का जो है कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट इवेंट है। तो ऑल कंट्रोल्स हैव स्पेसिफिक डिफॉल्ट इवेंट, यानी कि अगर आप कोई इवेंट नहीं तय करेंगे तो अपने आप वो इवेंट अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर्म के साथ क्या है, लोड इवेंट। फॉर्म जब भी आपका रन कराएंगे प्रोग्राम तो फॉर्म लोड होगा, तो फॉर्म के साथ लोड इवेंट है। उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के साथ चेंज इवेंट है, यानी टेक्स्ट बॉक्स में जब भी कोई होगा तो यूजर एंट्री के हिसाब से चेंज होगा वो। तो जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग अगर करते हो तुम, तो इंटर, सपोज देखो इंटर 1, इंटर 2, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, और फिर इसमें आपको रिजल्ट अगर डिस्प्ले कराना है तो रिजल्ट के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, ठीक है ना। देन यू कैन इरेज करने के लिए यहाँ पर है, देन कैंसिल, और यहाँ एग्जिट करने के लिए एग्जिट, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। कैंसिल या रिफ्रेश करने का है या डिलीट करने का है, तो या क्लियर करने का है तो क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर क्लियर। तो टेक्स्ट बॉक्स को कभी भी क्लियर करना है तो क्लियर बॉक्स को। अब यहाँ देखिए, ये इंटायर सेक्शन जो हम लोग डिजाइन करते हैं सिंपली C++ में, इसके लिए सी में लिखते हैं प्रिंटफ स्कैनर, C++ में सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जावा में आप लिख रहे होंगे सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसी तरह से आगे हर लैंग्वेज में लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ ऑपरेशन करते हैं ये ऑब्जेक्ट बेस्ड इसलिए क्योंकि यहाँ ये सारा चीज ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो आप लिखा हुआ है इंटर 1, ये आपका क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट कॉल्ड लेबल, दिस इज ऑल्सो अ लेबल, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस वन इज लेवल 3। तो ये आपका 3 लेवल हो गया। ये आपका फॉर्म है ही, ये भी अपने आप में कंट्रोल है। देन देयर इज 3 टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3। these are what? These are all controls, and you can also say it as a object. So all controls are the object, and इसी controls के बेसिस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द कमांड 1, this is command 2, this one is command 3, ठीक है ना। तो कमांड बटन 1, 2, 3। अब ये फिर ये मिनिमाइज बटन, है ना, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। अब ये जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं ऑल आर सेट, ठीक है ना, थ्रू द प्रॉपर्टीज। तो 3 चीज यहाँ पर है। सबसे पहला चीज देखना है आपको कि यू हैव टू कंसीडर, सबसे प्रोग्रामिंग करने के पहले सबसे पहले कंसीडर करना है, कंसीडर। सर कमांड 3 बटन क्या है सर? ओके एग्जिट, उसके बाद क्या है ये? कमांड 3 बटन जो लिखे है यहाँ पर, ओके एग्जिट के बाद क्या है? कैंसिल या क्लियर। क्लियर। ये जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाएगा उसको क्लियर करने के लिए या कैंसिल करने के लिए क्लियर। तो कंसीडर एंड, सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर, क्या करना है, कंसीडर एंड ऑब्जेक्ट और कंट्रोल्स। आपको किस तरह का इंटरफेस डिजाइन करना है ये आप इसी को कंसीडर कर, ऑब्जेक्ट या कंट्रोल्स को कंसीडर करके ही कर सकते हैं। तो कंसीडर एंड ऑब्जेक्ट और कंट्रोल्स। सेकेंड, सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर्टीज सेट करने में क्या है, कैप्शन चेंज करना, ठीक है ना। जैसे इंटर 1, इंटर 2 रिजल्ट लिखा हुआ है, तो दीज आर द कैप्शन पार्ट। तो कैप्शन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेबल। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जैसे ही सेट प्रॉपर्टीज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक होता है डिजाइन टाइम और दूसरा होता है रन टाइम। अब देखो
अगर हमको डिजाइन टाइम में इंटर 1 इंटर 2 रिजल्ट लिखना होगा तो हम डायरेक्टली लेवल 1 के कैप्शन में जाकर इंटर 1 टाइप कर देंगे। कैप्शन इज द प्रॉपर्टीज, आगे देखेंगे। अभी VB6 अभी इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको आपको उसका इंटरफेस भी दिखाएंगे कैसे है ना। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we'll have the particular interface of Visual Studio also, so we just see the same on इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे सर? हाँ, इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे? विजुअल बेसिक 6.0। ठीक है, वो हम बता देंगे। सर इसका PDF भेज दीजिएगा सर, करंटली तो पढ़ने में थोड़ा याद रह जाता है। कैसे करते हैं? इसका PDF तुरंत भेज दीजिएगा सर, भेज देने पर ऐसे लिख लेते हैं तो पढ़ लेते हैं। अभी केवल हम ओवरव्यू दे रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई जस्ट इनिशिएट एज पर योर सिलेबस, ठीक है ना, 1 by 1। और सर वो फैकल्टी का मैनेजमेंट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले क्लास कंप्लीट करना है बीच में, ठीक है। सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिजाइन टाइम का मतलब समझ रहे हैं आप? सबसे पहले तो कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करना होगा, अगर विजुअल बेसिक में कोई भी प्रोग्रामिंग करना होगा तो हम लोग एक एक करके सारा इसका मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये चीज जान लीजिए, जैसे C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, अगर विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करना होगा तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट और कंट्रोल कंसीडर करना होगा। ऑब्जेक्ट और कंट्रोल कंसीडर करने से ऑब्जेक्ट और कंट्रोल को कंसीडर करने से ये तय हो जाएगा कि आपको किस तरह का इंटरफेस डिजाइन करना है। उसके बाद इंटरफेस में जो है मैंने कंट्रोल सेलेक्ट करके डाल दिए। दूसरा आपको सोचना है कि आप जो है प्रॉपर्टीज उस कंट्रोल्स का, ये सब कंट्रोल है, लेबल, कमांड, टेक्स्ट, जो भी दिख रहा है यहाँ, फॉर्म, ऑल आर कंट्रोल्स, ऑल आर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फॉर्म इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है जो वेरियस अदर ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट और कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप तय करेंगे। दूसरा फिर आप सेट करेंगे प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज डिजाइन टाइम या रन टाइम दोनों में से कोई में सेट कर सकते हैं। डिजाइन टाइम में सेट करने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जिस प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, जैसे नाम चेंज करना है तो लेवल का कैप्शन बदलेंगे तो जो है लेवल 1 से वो जो लिखेंगे वो हो जाएगा इंटर 1 इंटर 2 जो भी है। तो ये तो हुआ डिजाइन टाइम में डायरेक्टली इंटर 1 कर दिए। रन टाइम में कैसे कर सकते हैं? एनीवन? जो चीज डिजाइन टाइम में कर रहे हैं उसी चीज को रन टाइम में कोड के थ्रू कर सकते हैं। यानी लेवल 1 डॉट कैप्शन में जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए इंटर 1, ठीक है। उसी तरह से लेवल 2 के कैप्शन में इंटर 2, लेवल 3 में रिजल्ट। इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रन टाइम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जब रन करेगा प्रोग्राम तब वो चीज होगा, ठीक है ना। और बेसिकली यहाँ तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग। कोडिंग किसका करना है? कोडिंग हमको यहाँ पर जनरली कोडिंग फॉर कमांड, मोस्ट प्रोबेबली हम कोडिंग जो है कमांड बटन का ही करते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट एंट्री करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू या वैल्यू एंट्री करने के बाद हमको ओके प्रेस करना होता है। ओके प्रेस करने से इन दो टेक्स्ट बॉक्स का रिजल्ट आपका तीसरा टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा। यानी कि अगर सम का प्रोग्राम होगा तो जैसे फॉर्म 1 में यहाँ लिख दिया सम ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर जो भी है, तो 2 नंबर जो आप डालेंगे उसका रिजल्ट ऐड होकर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि इसके वैल्यू को हम दूसरा वैल्यू डालना है तो क्लियर, कभी भी क्लियर करेंगे तो ये डिस्प्ले जो हुआ है वो सब डिलीट हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा स्क्रीन। और नंबर ऑफ टाइम चेक करने के बाद जब भी बाहर निकलना होगा तो एग्जिट बटन को क्लिक करके हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये इंटायर जो आपका इंटरफेस है, इंटायर इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंट्रोल्स, ठीक है ना। तो सेवरल कंट्रोल्स के बेसिस पर हमारा ये बटन कोडिंग होगा। अब यहाँ जब बटन कोडिंग होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ओके बटन पर कौन सा इवेंट लगाते हैं? एनीवन? सर क्लिक।
जैसे इसको समझना है, ओके बटन है, सपोज करो